नमस्ते, मैं हूँ याज्ञवल्क्य और हमारे कार्यक्रम पंचायती में इस बार के मेहमान हैं डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्ष के मुख्यमंत्री और बीते 5 साल में कभी भी रमन सिंह हारने के बावजूद विधानसभा में उनकी उपस्थिति थी और भूपेश बघेल यानी मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो थे उनके मुंह से अगर कोई नाम बार बार आता रहा तो डॉक्टर रमन सिंह जी का था। चुनाव हो चुके हैं और मैं ये समझने आया हूँ कि इस चुनाव को उनकी अनुभवी आंखें किस रूप में देख रही हैं। डॉक्टर साहब, चुनाव हो गए, दोनों चरणों के हो गए, किस रूप में देख रहे हैं इस चुनाव? 7 और 17 तारीख को मतदान हो चुका है और मतदान के बाद पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा में लोगों से संपर्क करने के बाद आज ये बात स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और मेरा खुद का अनुमान है कि 52 से 55 सीट के बीच भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीत है। जिस बात को मैंने भूमिका में कहा वो अगर प्रश्न के रूप में पूछूं कि भूपेश बघेल जी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जब भी उन्होंने सार्वजनिक मंच पे या पत्रकारों से हम लोगों से रूबरू हुए वो आपको कभी भूले नहीं। आपको कुछ कहना चाहें कि इस पर कोई टिप्पणी है आपकी? भूपेश जी 5 सालों में कोई ऐसा दिन सुबह शाम रात ऐसा नहीं आया जब उनके मुंह में डॉक्टर रमन का नाम ना आया हो और मुझे लगता है कि ये उनके मन में ये बात रहना भी चाहिए कि यदि विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं तो उनको 24 घंटे सजग रहना चाहिए और कम से कम याद रखना चाहिए कि हम लोग क्या बोल रहे हैं और उसकी क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत चौंकाने वाला रहा है और महिलाओं की सशक्त उपस्थिति थी। इन महिलाओं को का जो वोटिंग है उसको क्या आप बीजेपी के समर्थन में ले रहे हैं? महिलाओं को 2 चीज़ बड़ा स्पष्ट है। 5 साल के भूपेश के शासनकाल में सबसे ज़्यादा यदि किसी के साथ छल हुआ है, किसी को ठगा गया है, किसी के साथ झूठे वादे किए गए हैं तो महिलाओं के साथ उनके अंदर का आक्रोश 5 साल तक उबलता रहा और मतदान में प्रकट हुआ। बड़े बड़े वादे, मैं केवल शराबबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ कि महिलाओं को झूठा वादा किया शराबबंदी करने का। महिलाओं को 500 रुपया महीने में, साल में 6,000 रुपया, 5 साल में 30,000 रुपया देने का वादा भी भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र में किया था। वो वादे भी अधूरे हैं और महिलाओं के साथ खासतौर से छत्तीसगढ़ में वो चाहे स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के रेडी टू ईट उनसे छीन लेने की बात हो या उनके अधिकार में कटौती की बात, तो महिलाओं ने एक प्रकार से नाराजगी में वोट दिया है और उनके आक्रोश इस मतदान में झलका है। जो पूरा प्रचार था बीजेपी का वो आक्रामक था, मगर मोदी घोषणा पत्र जो आपका था उसमें मोदी की गारंटी शब्द था, मोदी हर जगह थे। इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठाती है, तंज करती है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं था। नहीं, बीजेपी के छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और परिवर्तन यात्रा में भी सामूहिक रूप से निकले, उसका प्रभाव भी पड़ा। सवाल घोषणा पत्र का है और माननीय मोदी जी की पहचान देश में और उनकी विश्वसनीयता और मोदी जी की गारंटी, आज दुनिया हिंदुस्तान के सबसे विश्वसनीय कोई व्यक्ति है जिसे आम आदमी भरोसा करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में वो काम किया, 9.5 साल की यात्रा निकल चुकी है। आम गरीब व्यक्ति के अंदर एक विश्वास अर्जित हुआ। गरीबों के लिए वो 45 करोड़ लोगों के लिए खाते खोलने की बात हो, शौचालय की बात हो, शुद्ध पेयजल देने की बात हो, आवास के निर्माण की बात हो, उनके लिए आयुष्मान भारत में इलाज की व्यवस्था की बात हो, तो मोदी जी ने लगातार गांव गरीब और किसान इनके साथ जुड़ने का काम किया और इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नाम छत्तीसगढ़ में और देश में यदि है तो मोदी जी का है और उन्हीं की गारंटी के साथ
हमने अपने घोषणा पत्र जारी किए। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, पूरे इस चुनाव में कांग्रेस के भीतर खाने से खबरें आई कि सबोटेज है। क्या बीजेपी इस सबोटेज, इस भीतर घात से बच गई या हुआ और वो नियंत्रित कर लिया गया? मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर टिकट के लिए डिमांड तो था, एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 दावेदार भी थे और लगता भी था कि स्थिति क्या होगी, डर भी लगता था। मगर टिकट के घोषणा होने के बाद 8 दिन के अंदर सारे लोगों से चर्चा बातचीत करके सब काम में लग गए और भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी पूरे छत्तीसगढ़ में विभाजन की स्थिति नहीं दिखी। डॉक्टर साहब एक काल्पनिक प्रश्न है, कम से कम आज की तारीख में दावे प्रति दावे दोनों ओर से हैं, मगर इस कल्पना को मैं मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। डॉक्टर साहब, क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? मुख्यमंत्री के दावेदारों में भारतीय जनता पार्टी में परंपरा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री के दावे करके और मुख्यमंत्री के नाम से चुनाव लड़ा जाए। इस बार भी चुनाव में या 2003, 2008, 2013 के चुनाव में कोई डॉक्टर रमन को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। चुनाव के बाद बैठक में विधायक दल बैठे और निर्णय हुआ। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी। 3 तारीख को मतदान है, विधायक दल चुन के आ जाएंगे, विधायक दल की बैठक होगी केंद्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में और 1 घंटे में तय हो जाएगा दल का नेता कौन है और वही उसी पे मुहर लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई महत्वाकांक्षा की टकराव है। जिसको भी केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, विधायक दल जिसके ऊपर मुहर लगाएगा वो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व संभालेगा। आखिरी सवाल है चलते चलते, जो कि बस आज दिन भर दोपहर के बाद से उस पर चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया है, उस पर झीरम को लेकर एनआईए की जो अपील थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये असली आरोपी पकड़े जाएंगे, जांच होगी। आपकी कोई टिप्पणी है इसमें? 5 साल छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने के पहले वही भूपेश बघेल सारे एविडेंस मेरे जेब में है बोलते थे और वो जेब से एविडेंस बाहर निकला ही नहीं। उनकी पूरी जांच और जांच की प्रक्रिया उनकी सरकार के उनके गृह मंत्री जी ने शुरू किया था। एनआईए की जांच में उन्होंने ही घोषित किया था। आज राज्य सरकार जांच करे या कोई भी जांच करे, यदि उनके पास कोई एविडेंस है या था तो आज तक छुपा के रखना भी अपराध की श्रेणी में आता है। मुझे लगता है कि कोई भी तथ्य हम सब चाहते हैं झीरम का सत्य छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता के सामने आए। उसके लिए जो भी प्रक्रिया आगे और करना पड़ेगा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर रमन सिंह जो बता रहे थे कि बीजेपी के लिए उम्मीदें बहुत शानदार हैं। सीटों के आकलन से उन्होंने दावा किया है कि 52 से 55 सीटें आ सकती है। अहम बात ये कि मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने बगैर कहे कांग्रेस पे तंज किया है कि हमारे यहाँ बोल के कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, पार्टी का आलाकमान निर्णय करता है, विधायक निर्णय करता है। और झीरम को लेकर उन्होंने कहा है 5 साल आपकी सरकार थी, आपने किया क्या? अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण अतिथि के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए